ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बचपन में घंटों अकेला बैठा रहता था, किताबों में खोया रहता था और जिसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बताती थी कि यह बच्चा एक दिन दुनिया बदल सकता है। उसी लड़के का नाम था एलॉन मस्क। साउथ अफ्रीका के एक साधारण से घर में जन्मा एलॉन बचपन से ही दुनिया को अलग नज़र से देखता था। लोग कहते हैं कि वह इतना खोया रहता था कि कई बार घर वालों को लगा कि उसे सुनाई नहीं देता, लेकिन असल में वह अपने ही ख्यालों की दुनिया में इतना खोया रहता था कि आसपास की आवाज़ें उसे सुनाई ही नहीं देती थी। 12 साल की उम्र में दूसरों के खेलते समय एलॉन कंप्यूटर पर बैठकर खुद का गेम बनाता था, जिसे उसने बेच भी दिया। किसी बच्चे के लिए यह सिर्फ एक छोटी सफलता हो सकती थी, लेकिन एलॉन के लिए यह साबित करने का पहला कदम था कि उसका दिमाग कुछ अलग कर सकता है। जिंदगी आसान नहीं थी। स्कूल में उसे अक्सर परेशान किया जाता था, लेकिन उसने कभी बदले की भावना नहीं रखी। उसके अंदर सिर्फ एक ही आग थी, कुछ बड़ा करना है, दुनिया को बदलना है। उसी आग ने उसे साउथ अफ्रीका छोड़कर कनाडा और फिर अमेरिका तक पहुंचाया। पैसे कम थे, रहने की जगह छोटी थी, कभी कभी खाने तक के पैसे भी नहीं बचते थे, लेकिन यह सब उसकी उड़ान रोक नहीं पाए। 1995 में जब बाकी लोग आरामदायक नौकरियों के सपने देख रहे थे, एलॉन ने चुना असफलता से भरा, डरावना लेकिन संभावनाओं से भरा रास्ता। अपना काम शुरू करना। Zip2 नाम की कंपनी बनाई, दिन रात मेहनत की और आखिरकार उसे बेचकर पहला असली मुकाम पाया। इसी के बाद उन्होंने X.com बनाई, जो आगे चलकर पेपाल बनी। आज दुनिया जिस आसान ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम की आदी है, उसकी बुनियाद में इस आदमी का नाम लिखा हुआ है। लेकिन एलॉन के सपने पैसे कमाने तक सीमित नहीं थे। उसके सपने इतने बड़े थे कि कई लोग उन पर हंसते थे। किसी ने कहा, रॉकेट बनाना, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। किसी ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक कारें, ये कभी नहीं चलेंगी। लेकिन मस्क ने हमेशा वही किया जिस पर लोग शक करते थे। 2002 में स्पेस एक्स शुरू किया। पहला रॉकेट 3 बार फट गया। 3 बार पूरी दुनिया ने कहा कि यह आदमी पागल है, यह कभी सफल नहीं होगा। लेकिन चौथी बार एलॉन ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर रॉकेट लॉन्च किया और इतिहास बन गया। एक ऐसा रीयूजेबल रॉकेट जिसे स्पेस इंडस्ट्री को हिला दिया। कंपनी दिवालिया होने की कगार से उठकर दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनियों में शामिल हो गई। इसी दौरान टेस्ला की शुरुआत हुई। लोग कहते थे कि इलेक्ट्रॉनिक कारें भी कभी प्रैक्टिकल नहीं होंगी, लेकिन एलॉन ने दुनिया को दिखा दिया कि भविष्य वही है जो आज मजाक लगता है। टेस्ला सिर्फ एक कार नहीं थी, वह एक सोच थी, एक क्रांति थी। आज उसकी कीमत दुनिया की किसी भी कार कंपनी से मुकाबला करती है। इसके बाद उन्होंने न्यूरालिंक बनाया, द बोरिंग कंपनी शुरू की, स्टारलिंक का सपना देखा, और यह सब सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि वे मानते थे कि इंसानों की सीमाएं सिर्फ उतनी हैं जितनी हम खुद तय कर लेते हैं। एलॉन का सफ़र सिर्फ अमीरी तक नहीं, बल्कि उस हिम्मत तक जाता है जिसमें आदमी कहता है, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरी सोच हकीकत न बन जाए। आज लोग उन्हें अरबपति कहते हैं, तकनीक का बादशाह कहते हैं, लेकिन एलॉन खुद को सिर्फ एक सपने देखने वाला इंसान मानते हैं, जो हर सुबह उठकर यह सोचता है कि आज दुनिया को कैसे बेहतर बनाया जाए। उसकी ज़िंदगी हमें यही सिखाती है कि सपने जितने बड़े हों, रास्ता उतना ही कठिन होगा, लेकिन अगर जुनून सच्चा हो तो रास्ता खुद बन जाता है।